अभी तक तो मैं इस बारे में इतना सोच नहीं रहा था, लेकिन कल जब मैंने देखा कि एक और चीते की मृत्यु कूनो में हो गई है, तो अचानक से दिमाग ठनक ही गया कि यार ये आखिर चल क्या रहा है। एक के बाद एक करीब 7 चीतों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। क्या ऐसा जलवायु के कारण हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भारत लाए जाने का फैसला इन चीतों का कितना सही था? ऐसा नहीं है कि इनकी प्रजनन क्षमता के कारण इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये कंटिन्यूअस मृत्यु चल रही है, चाहे वो आपसी लड़ाई के कारण हो, तबीयत के कारण हो, लेकिन एक मृत्यु का एक कंटिन्यूअस सर्कल तो चल ही रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक और चीते की मृत्यु की खबर सामने आई है। साउथ अफ्रीका से लाए गए नर चीता तेजस की मृत्यु के बाद कूनो प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। सवाल उठने लगे, कूनो में आखिर एक के बाद एक चीतों की मौत क्यों हो रही है? कूनो प्रबंधन का कहना है कि चीते तेजस की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन माना जा रहा है कि नामीबिया मादा चीता नावा के साथ मीटिंग के दौरान तेजस आपसी संघर्ष में घायल हो गया था। अब जब तक वेटरियन उसका उपचार शुरू करते, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार सुबह 11 बजे मॉनिटरिंग टीम ने नर चीता तेजस की गर्दन के ऊपरी हिस्से में चोट के निशान देखे थे। इसकी सूचना तत्काल टीम ने पालपुर मुख्यालय पर उपस्थित वन्य प्राणी चिकित्सक को दी थी। वन्य प्राणी चिकित्सक मौके पर पहुंचे और तेजस की गर्दन पर घाव देखा। इस दौरान तेजस को बेहोश किया गया था और उसके उपचार की तैयारी करी गई थी। जब डॉक्टर मौके पर पहुंचे तब चीता मृत अवस्था में मिला था। बुधवार को भोपाल वन विहार के वेटरियन डॉक्टर अतुल गुप्ता और वेटरनरी कॉलेज जबलपुर से डॉक्टर काजल कूनो पहुंचकर तेजस के शव का पोस्टमार्टम करेंगे। चीता तेजस कूनो पार्क में बने बाड़ा संख्या 6 में अकेले ही था। वहीं पास में ही बाड़ा संख्या 5 में मादा चीता नाभा रखी गई थी। प्रबंधन द्वारा मीटिंग कराने की मंशा से 5 नंबर बाड़े का गेट खोल रखा गया था। इसके लिए दोनों के बीच मीटिंग की जद्दोजहद को ही तेजस की मौत की वजह माना जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारण पता चल सकेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ जसवीर सिंह चौहान ने मीडिया को फोन करके बताया कि नर चीता तेजस को लगी चोटों के संबंध में जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का पता लगाया जा सकेगा। नर चीता तेजस 6 नंबर के बाड़े में अकेला रखा गया था, लेकिन 5 नंबर बाड़े में रखी गई मादा चीता नाभा के साथ मीटिंग कराने के उद्देश्य से बाड़े के बीच का गेट खोल दिया गया था। नर चीता तेजस की गर्दन पर घाव के निशान मिले और आशंका है कि चीतों के बीच आपसी संघर्ष हुआ हो। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनरुत्थान के लिए नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे, लेकिन अलग अलग कारणों से अभी तक 4 वयस्क और 3 शावकों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद कूनो में अब तक 16 वयस्क चीते और 1 शावक स्वस्थ अवस्था में है। इनमें से 12 चीतों को कूनो के खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। वहीं 4 चीते और 1 शावक बड़े बाड़े में मौजूद है। अब सवाल उठता है, कूनो नेशनल पार्क में कब किस चीते की मृत्यु हुई? तो अब तक 4 चीते और 3 शावकों समेत 7 चीतों की कुल मौत हो चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कुल 20 चीते लाए गए थे। इनमें से नामीबियाई मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। यहाँ 26 मार्च 2023 को नामीबियाई मादा चीता शाशा की मौत किडनी संक्रमण के चलते हो गई थी। वहीं नर चीता उदय की मौत 23 अप्रैल 2023 को कार्डियो पल्मोनरी फेलियर के कारण हुई थी। इसके बाद रक्षा की मौत 9 मई 2023 को नर चीतों के साथ हिंसक इंस्ट्रक्शन के चलते हो गई। नामीबियाई माता चीता सियाया, जिसका कि नाम ज्वाला भी था, इसके 4 शावकों में से एक की मौत 23 मई को हुई। इसके बाद 2 की मौत 25 मई को डिहाइड्रेशन से हो गई। वहीं अब मंगलवार 11 जुलाई को एक और साउथ अफ्रीकी चीता तेजस की मौत संभवतः नामीबियाई मादा चीता नाभा के साथ हिंसक इंट्रक्शन के चलते हो गई। एक के बाद एक ये जो मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल भी मोटिवेटिंग नहीं है। लेकिन वही बात है कि समझना हमको वाकई में पड़ेगा कि हम किस प्रकार का माहौल तैयार करें कि ये चीतें यहाँ पर सर्वाइव कर सकें। वरना लगातार एक के बाद एक इस प्रकार की मृत्यु, ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी सुनने में ठीक नहीं लगेगी और सवाल उठेंगे। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।